कहानी का नाम है खौफनाक हवेली। ये कहानी है 1970 की। गांव के बाहर एक हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि रात में अजीब अजीब आवाजें आती थी। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन 4 दोस्त आर्यन, सीमा, रोहन और मीना ने तय किया कि वह हवेली की सच्चाई का पता लगाएंगे। रात का समय था जब वह हवेली में पहुंचे। चांद की रोशनी में हवेली का खौफनाक रूप और भी डरावना लग रहा था। दरवाजा धीरे धीरे से खुला और अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। आर्यन ने लाइटर जलाया और सबने राहत की सांस ली। जैसे ही वह अंदर गए, एक ठंडी हवा का झोंका आया। सीमा ने कहा, क्या तुमने सुना? कुछ आवाजें आ रही है। सबने ध्यान दिया और सच में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़े। एक कमरे में उन्होंने देखा कि दीवारों पर खून से लिखे हुए शब्द थे, मुझे मत छोड़ना। मीरा डर गई और कहा कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन आर्यन ने कहा, नहीं, हमें और आगे जाना चाहिए। वो और आगे जाने के बाद कमरे में एक बक्सा था। रोहन ने धूल से भरे बक्से को खोला और अंदर एक पुरानी तस्वीर। उस तस्वीर पर एक खूबसूरत लड़की। अचानक लाइट बुझ गई और अंधेरे में एक साया प्रकट हुआ। सबने चिल्लाया। वह साया एक महिला का था जिसकी आंखें गहरी दुख में डूबी थी। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, उसने चित्कार किया। सबने भागने का सोचा, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो गया। अब वह कमरे में बंद थे। उस महिला ने कहा, मैं अपनी यादों में बंधी हुई हूँ, इसलिए अब तुम मेरे साथ रहोगे। एक एक करके वह उन्हें पकड़ने लगी। मीरा ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, हमें बताओ तुम्हें क्या चाहिए। महिला ने कहा, मुझे अपनी पति की यादें लौटाओ, वह मुझे छोड़ के गया था। दोस्तों ने मिलकर फैसला किया कि वह उसको उसकी यादें लौटाएंगे। उन्होंने हवेली के पुराने दस्तावेजों की खोज शुरू की। कई घंटे की मेहनत के बाद उन्होंने उस महिला के पति के नाम और उसके बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने उस नाम को चिल्लाते हुए कहा, हम तुम्हें याद दिलाते हैं। और अचानक हवेली की दीवारों पर सब कुछ चमकने लगा। महिला की आत्मा ने राहत की सांस ली। एक चमकदार रोशनी में वह गायब हो गई। दरवाजा फिर से खुला हुआ। वह सब बाहर आ गए। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही कहानी देखने के लिए।